आज मेरे साथ में रॉयल इनफील्ड की दो क्लासिक 350 हैं। एक है हाल ही में लॉन्च हुई गोवैन क्लासिक 350 और दूसरी जो बहुत ही ज्यादा भारतीय बाजार में पसंद की जाती है क्लासिक 350। अब दोनों ही मोटरसाइकिल साइड बाय साइड हम कंपेयर करेंगे। दोनों की कीमतों में बड़ा डिफरेंस है वो आपको बताएंगे और कौन सी मोटरसाइकिल आपको खरीदनी चाहिए और क्यों, उनकी भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस डिटेल्ड कंपैरिजन को बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 तो ऑलरेडी भारतीय बाजार में बेचता ही है। अब इसी पर बेस्ड एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च की गई है जो कि है गोवैन क्लासिक 350 और ये रॉयल इनफील्ड की पहली बॉबर मोटरसाइकिल है। अब दोनों ही मोटरसाइकिल वैसे तो सेम ही है लेकिन काफी बड़े डिफरेंसेस भी दोनों में आपको देखने को मिलेंगे। तो सामने की तरफ से अगर आप लुक देखोगे तो काफी हद तक आपको दोनों मोटरसाइकिल सेम देखने को मिलेंगी। यहाँ पर भी आपको एलईडी लाइट देखने को मिलेंगी, यहाँ पर भी आपको एलईडी लाइट्स देखने को मिलेंगी। इसके अंदर आपको हजार्ड का फंक्शन भी मिलता है और ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप आपको यहां पर देखने को मिलेगा। यहां अगर आप बात करोगे तो मेरे साथ में जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें इंडिकेटर्स आपको हजार्ड में मिलेंगे, हेडलाइट आपको एलईडी मिलेगी, लेकिन इसके अंदर भी आपको ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप का ऑप्शन मिलता है अगर आप टॉप मॉडल में जाओगे। क्योंकि ये टॉप नहीं है इसलिए यहां पर इंडिकेटर्स आपको हेलोजन में मिलते हैं। फ्रंट सस्पेंशन देखोगे तो दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर किया जाता है और वो आपको सेम ही मिलेगा क्योंकि फ्रंट व्हील भी आपको सेम मिलता है 19 इंच का। लेकिन अगर यहां आप व्हील देखोगे तो स्पोक व्हील और ट्यूब टायर के साथ में मोटरसाइकिल है। इसमें अगर आपको ट्यूबलेस चाहिए तो आपको अलॉय व्हील वेरिएंट लेना पड़ेगा, लेकिन इसके अंदर आपको स्पोक व्हील में ही ट्यूबलेस टायर कंपनी ऑफर करती है। ये बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा रिम्स की वजह से। यहाँ पर जो रिम है वो ट्यूब वाला रिम है, लेकिन यहाँ पर रिम को ही इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्पोक व्हील के साथ में ट्यूबलेस टायर डाले जा सकें। अब ये डिफरेंस आपको नजर भी आ जाएगा। अगर आप इसके स्पोक देखोगे तो ये सेंटर में फिट है, लेकिन यहाँ पर स्पोक्स जो है वो आपको आउटर में फिट नजर आएंगे और इसके कंपैरिजन में यहाँ पर स्पोक को उल्टा फिट किया गया है। यानी कि अगर आपको स्पोक को टाइट करना है, इन केस वो लूज हो जाता है, तो वो आप यहाँ हब के साथ में करोगे, ना कि आपको रिम पर जाना है। क्लासिक 350 के कंपैरिजन में गोवैन 350 के अंदर एक बड़ा डिफरेंस तो आपको ये देखने को मिलता है। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है 300 mm का और दोनों के ही फ्रंट में आपको एबीएस भी मिल जाता है। ये तो हो गई फ्रंट प्रोफाइल की बात। अब साइड में देखते हैं। पहले बात करते हैं क्लासिक 350 के साइड प्रोफाइल की। तो ये मोटरसाइकिल 1390 mm के व्हील बेस के साथ में आती है। 13 लीटर का आपको यहाँ पर फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा। स्प्लिट सीट सेटअप आपको यहाँ पर मिलता है, पीछे ग्रैब हैंडल दिया गया है और इसकी जो सीट हाइट है वो आपको 805 mm की मिलती है। यहाँ पर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 170 mm मिलेगी और इसका जो वजन है वो 197 किलोग्राम आपको मिलता है। बैठ कर दिखाता हूं क्योंकि सिटिंग पोजीशन में भी दोनों मोटरसाइकिल में काफी डिफरेंस है। तो यहाँ अगर आप फुटपैक की पोजीशन देखोगे तो कुछ यहाँ पर फिट है, ये आप देख सकते हो, और कुछ आपका ये सिटिंग पोजीशन यहाँ पर बनेगा क्योंकि हैंडल बार जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा नहीं है। गोवैन का हैंडल जो है वो बहुत ऊंचा है, तो जिसकी वजह से आपका सिटिंग पोजीशन एकदम अलग बनने वाला है। तो कुछ ये सिटिंग पोजीशन आपको क्लासिक 350 के साथ में देखने को मिलेगा। पिलियन सीट आप देख सकते हो। इसके इंजन की बात करूं तो यहाँ 350 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर प्लस ऑयल कूल्ड इंजन कंपनी ऑफर करती है जो कि 20.2 पीएस की पावर देता है 27 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में, और यहाँ 5 स्पीड गियरबॉक्स ऑफर किया जाता है। साइड में आप देखोगे साइड पैनल पर क्लासिक 350 की बैजिंग दी गई है। रियर में आपको स्प्रिंग लोडेड ट्विन चोक ऑब्जॉर्बर मिल जाएंगे। 270 mm का डिस्क ब्रेक आपको पीछे व्हील में मिलेगा एबीएस के साथ में, और पीछे का जो व्हील है ये आपको 18 इंच के स्पोक व्हील के साथ में मिलता है, जहां पर 120 सेक्शन का रियर टायर आपको कंपनी ऑफर करती है। ट्यूब टायर ट्यूबलेस टायर दोनों के ऑप्शन है। स्पोक में जाओगे तो ट्यूब वाला मिलेगा और अलॉय में जाओगे तो ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ ऑफर किया जाता है। बाकी एग्जॉस्ट का डिजाइन बिल्कुल रेट्रो स्टाइल क्लासिक जैसा ही आपको देखने को मिलता है और साउंड भी मैं आपको आगे सुनवाता हूँ। गोवैन क्लासिक 350 की साइड प्रोफाइल की बात करूं तो साइड में सबसे बड़ा चेंज तो आपको हैंडल बार में नजर आएगा। ये आपको काफी ऊंचा मिलता है क्लासिक के कंपैरिजन में। फ्यूल टैंक आपको सेम मिलता है 13 लीटर का, लेकिन इसका व्हील बेस अलग है। इसका व्हील बेस आपको 10 mm ज्यादा मिलेगा, यानी कि 10 mm व्हील बेस के अंदर लेंथ ज्यादा है, और ओवरऑल लेंथ अगर आप देखोगे तो वो गोवैन क्लासिक 350 की आपको ज्यादा मिलेगी नॉर्मल क्लासिक 350 के कंपैरिजन में। सीट हाइट के अंदर मेजर चेंज है। ये मोटरसाइकिल 750 mm की सीट हाइट के साथ में आती है, तो शॉर्ट हाइट राइडर के लिए तो यहाँ पर चांदी ही चांदी होने वाली है, क्योंकि इस पर अगर आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच 3 इंच के आसपास भी है ना, तब भी आपके पैर आराम से आ जाएंगे, बड़े कंफर्टेबली आप इसको राइड कर पाओगे। और 805 के कंपैरिजन में यहाँ अगर कंपेयर करोगे तो 55 mm इसकी सीट हाइट जो है वो कम है, लेकिन सिर्फ सीट हाइट को कम किया गया है। ग्राउंड क्लियरेंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी आपको 170 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जिसकी वजह से
खराब रास्तों में अगर आप गोवान को लेकर जाओगे तब भी आप जो है वो राइड कर पाओगे इसको कंफर्टेबली। वजन ऑलमोस्ट सिमिलर है, 195 196 किलोग्राम के आसपास इसका भी वेट आपको मिलेगा। कंपनी यहाँ भी आपको दोनों सीट देगी जैसे क्लासिक 350 में ऑफर किया जाता है, लेकिन इसकी पीछे की सीट को आप रिमूव करके इसको इस तरह से बॉबर में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये बॉबर का कन्वर्जन होता है इसके रियर व्हील की वजह से। कैसे? अब देखो, वैसे तो रियर सीट आप क्लासिक 350 की भी रिमूव कर सकते हो, लेकिन दोनों में एक बड़ा डिफरेंस ये रखा गया है कि जो रियर मडगार्ड है वो यहाँ पर स्विंग आर्म के साथ में फिट किया गया है, और अगर आप क्लासिक का देखोगे तो वो यहाँ से सस्पेंशन के साथ में फिट होता है। बेसिकली डिफरेंस क्या आएगा, यहाँ स्विंग आर्म पे फिट है, अगर आपकी बाइक खड्डों में जाती है, खराब रास्तों में जाती है, तो पीछे का जो पूरा टायर ऊपर नीचे होगा उसके साथ में मडगार्ड भी होता है। क्लासिक में ऐसा नहीं होता। क्लासिक में टायर और मडगार्ड के बीच में गैप आपको देखने को मिलेगा जिसके अंदर पूरा टायर जो है वो ट्रेवल करता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है जो कि इसको बॉबर में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में 10 mm का बड़ा व्हील बेस है जिसकी वजह से लेंथ बढ़ जाती है, और यहाँ पर इस मडगार्ड के ऊपर ये माउंटिंग दी गई है जो कि इसकी लुक को और ज़्यादा इन्हेंस करती है। अब अगर आप यहाँ सीट देखोगे, जो सेकंड सीट है वो यहाँ ऊपर आएगी। सेकंड सीट और मडगार्ड के बीच में आपको खाली स्पेस मिलेगा जो कि क्लासिक 350 में नहीं मिलता। तो ये मेजर डिफरेंस है। और एक बड़ा डिफरेंस आता है इसके रियर व्हील के अंदर। यहाँ पर आपको 16 इंच का स्पोक व्हील देखने को मिलेगा, जबकि क्लासिक 350 में आपको 18 इंच का स्पोक व्हील मिलता है। और 16 इंच के इस स्पोक के साथ में 130 सेक्शन का रियर टायर ऑफर किया गया है। 130/90 सेक्शन यूज किया गया है, जिसकी वजह से टायर की चौड़ाई आपको ज्यादा मिलती है और टायर की मोटाई भी आपको ज्यादा मिलेगी क्लासिक 350 के कंपैरिजन में। और इसके टायर्स पर आपको ये व्हाइट पट्टी नजर आएगी। फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील पर यूज किया गया है जो कि आपको क्लासिक 350 में नहीं मिलता है। और फ्रंट व्हील की तरह ही गोआन का रियर व्हील भी आपको स्पोक के साथ ट्यूबलेस टायर ऑफर करता है। इसके अलावा डिस्क ब्रेक वगैरह सेम है, 270 mm का डिस्क ब्रेक आपको मिलेगा, एबीएस मिलेगा, स्प्रिंग सस्पेंशन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर जो साइड पैनल है सेम क्लासिक 350 जैसा ही है, बस गोआन क्लासिक 350 की बैजिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हाँ, एक बड़ा डिफरेंस आपको मिलेगा इस साइलेंसर के अंदर। अगर आप एग्जॉस्ट का डिजाइन देखोगे तो स्लैश कट के साथ में दिया गया है। ये एक डिफरेंस आपको नजर आएगा एग्जॉस्ट के अंदर, और थोड़ा सा इसकी वजह से साउंड में भी डिफरेंस है। अब कितना डिफरेंस है वो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन अगर आप इंजन की बात करोगे तो उसमें मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। वही 350 सीसी का इंजन यूज किया गया है, थोड़ा सा इसको ट्यून किया गया है, तो पावर वगैरह में थोड़ा सा डिफरेंस आपको मिलेगा, वो भी ऑन पेपर अगर आप देखोगे, क्योंकि वजन वगैरह के अंदर जो डिफरेंस है उसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो ऑलमोस्ट सिमिलर आएगा। ये भी अराउंड आपको 20 PS की पावर देगा 27 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। एक और डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलेगा, वो है सिटिंग पोजीशन के अंदर। बाइक के ऊपर बैठ के दिखाता हूँ। तो देखो, सिटिंग पोजीशन में डिफरेंस क्या आता है। एक तो हैंडल बार ऊंचा हो गया है तो जिसकी वजह से आपके हाथ ऊपर रहेंगे। दूसरा, जहां पर जो फुटपैक की पोजीशन है ना उसको थोड़ा सा आगे रखा गया है, जैसा कि मीटियोर में हमें देखने को मिलता है। क्लासिक के कंपैरिजन में ये आपको थोड़े से आगे सेट मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर और ज्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन जो है वो नजर आएगी। अब अगर आपको ये हैंडल बार पसंद नहीं आ रहा है, आप इतना ऊंचा हैंडल बार नहीं लेना चाहते हो, तो आपको लो हाइट वाले हैंडल बार का भी ऑप्शन कंपनी एज एन एक्सेसरी दे देगी। तो अगर आपको लो चाहिए तो वो लो आप ले सकते हो, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप क्लासिक 350 के कंपैरिजन में गोआन इसलिए लेना चाहते हो क्योंकि आप फ्रंट लुक और कंफर्ट ज्यादा चाहिए, तो फिर आप इसी हैंडल बार के साथ में जाना। आप इसको यहाँ से बोल्ट को लूज करा के भी अपने हिसाब से एडजस्ट करा सकते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस हैंडल बार के साथ आप बाइक राइड करोगे तो आपको ज्यादा फील आएगा कि आपने कुछ डिफरेंट मोटरसाइकिल खरीदी है। आप एक बार दोनों ही बाइक्स को स्टार्ट करते हैं और आपको साउंड सुनवाते हैं। तो सबसे पहले सुनेंगे क्लासिक का। अब साउंड सुन लेते हैं एक बार गोआन का। तो किसका साउंड आपको ज्यादा बेहतर लगा आप मुझे कमेंट में बताएं। अब बाकी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि दोनों मोटरसाइकिल में आपको सेम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मीटर कंसोल, स्विच गियर्स वगैरह। दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर सेम आपको सेमी डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। एनालॉग स्पीडोमीटर है। डिजिटल पार्ट के अंदर आपको ट्रिप, ओडो, गियर इंडिकेटर, फ्यूल गेज, बहुत सारी जानकारी मिलती है। और यहाँ भी आपको सेम सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर रॉयल एनफील्ड ट्रिपल नेविगेशन भी ऑफर करता है, जो कि आपको क्लासिक 350 के टॉप मॉडल्स में मिलेगा और गोआन के अंदर वो ऑफर किया जाता है, जहां पर आप टर्न बाय टर्न नेविगेशन यूज कर सकते हो। दोनों ही मोटरसाइकिल के टॉप मॉडल्स में आपको एडजस्टेबल लिवर्स मिल जाते हैं। बाकी हाई बीम, लो बीम, पास, इंडिकेटर, हॉर्न, वो सारी चीजें आपको सेम ही देखने को मिलती हैं। अब बात करें कीमतों में कितना डिफरेंस है।
तो कीमत की बात करें तो क्लासिक 350 ऑलमोस्ट 1,99,000 रुपए से एक्स शोरूम शुरू होती है, जाती है लगभग 2,30,000 रुपए तक एक्स शोरूम। गोआन के अंदर दो वेरिएंट आपको मिलेंगे, 2,35,000 से शुरू होकर 2,38,000 रुपए तक एक्स शोरूम जाएगी। ऑन रोड कीमत की बात करें तो मैं फिलहाल रावल ऑटोमोबाइल्स गाजियाबाद पर हूं, जहां पर दोनों ही मोटरसाइकिल्स अवेलेबल हैं। क्लासिक 350 अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो लगभग 2,70,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाता है, और अगर आप गोआन का टॉप मॉडल लोगे तो 2,80,000 रुपए के आसपास आपको ऑन रोड मिल जाएगा। ये जो मैंने प्राइस आपको बताए ये एस्टिमेट प्राइसिंग है। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस अगर आप जानना चाहते हो तो आप डीलरशिप को कांटेक्ट कर सकते हो। और दोनों ही मोटरसाइकिल साइड बाय साइड मैंने आपको दिखा दी है। अब बात करें कौन सी लेनी चाहिए और क्यों, तो देखो, अगर आपको एक डिफरेंट लुकिंग वाली मोटरसाइकिल चाहिए, आपकी हाइट कम है और आप एक ऐसी बाइक लेना चाहते हो जिसको मोस्टली आप सिंगल सीट के साथ में राइड करोगे, तो आप गोआन क्लासिक 350 के साथ में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको हाइट का कोई इशू नहीं है और आपको एकदम रेट्रो थीम ही पसंद है तो फिर आप क्लासिक 350 के साथ में भी जा सकते हो। रॉयल एनफील्ड ने दोनों ही मोटरसाइकिल के ऑप्शन भारतीय बाजार में रखे हैं और दोनों ही जो है वो आपको अवेलेबल मिलने वाली हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ आप कौन सी खरीदना चाहोगे और क्यों। और ऐसे ही डिटेल न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।